दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार सजा हुआ था। गुरुजी संगत को कर्म फल के ऊपर कथा सुना रहे थे, जिसमें गुरुजी कह रहे थे कि जिसकी जो प्रारब्ध होती है वो उसे भोगनी ही पड़ती है। कोई भी इंसान अपनी प्रारब्ध से नहीं भाग सकता। जो कुछ उसमें लिखा जा चुका है वही उसे इस दुनिया में प्राप्त होता है। ये नियम इंसान तो क्या देवता पर भी लागू होते हैं कि उसे भी अपने किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकाना ही पड़ता है। गुरु जी के सत्संग के बाद गुरु जी के अंदर से मौज उठी और उन्होंने कहा, जिस किसी को भी जो कुछ भी चाहिए वो मुझसे मांग सकता है। आज हम सभी की मांग पूरी करेंगे। तभी संगत में से एक श्रद्धालु खड़ा हुआ और उसने गुरु जी को कहा, गुरु जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं लखपति हो जाऊँ, जिससे मेरा गुजारा भी चल सके और मैं साधु संतों की सेवा भी कर सकूं। गुरुजी ने उसकी भावना देखकर उसको आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हें लखपति बनाया। इसके बाद संगत में से और भी कई लोगों ने उठकर गुरुजी से इस तरह की चीजों की मांग की, जिसे गुरुजी ने बख्श दिया। गुरुजी के दरबार में एक फकीर शाह रायबुलारदीन भी बैठे थे। वो गुरुजी को बड़ी असमंजसी दृष्टि से देखने लगे। गुरुजी अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे, इसलिए उन्होंने रायबुलारदीन से पूछा, अगर आपके अंदर कोई शंका है या किसी चीज की आवश्यकता है तो बिना हिचक मुझसे कहो। रायबुलारदीन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसने कहा, गुरुजी, मुझे तो किसी भी सांसारिक चीज की कामना नहीं है, परंतु मेरे मन में एक शंका पैदा हो गई है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, और अगर हो सके तो मेरी ये शंका आप दूर कर दें। गुरुजी ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? रायबुलारदीन ने कहा, गुरुजी, आपने अभी अभी वचन फरमाए हैं कि इस दुनिया में सबको उसके पुराने कर्मों के हिसाब से ही मिलता है, और इस संसार में सभी जीवों को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अपनी प्रारब्ध से कोई भी नहीं बच सकता। मेरे अंदर ये शंका पैदा हो गई है कि अभी जिसे आपने लखपति होने का आशीर्वाद दिया है, जब वो इसके नसीब में ही नहीं है तो आपने कहां से दे दिए, क्योंकि आपके वचनों के अनुसार नसीब कभी नहीं बदल सकता। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सेवक से एक कोरा कागज और मोहर वाली स्याही मंगवाई। अपनी उंगली की छाप उतारकर रायबुलारदीन से कहा, बताओ, इस अंगूठी के अक्षर उल्टे हैं या सीधे? रायबुलारदीन ने कहा, सच्चे पातशाह, ये अक्षर तो उल्टे हैं। उसके बाद गुरुजी ने अंगूठी को स्याही में डुबोकर कोरे कागज पर मोहर छाप दी और उससे पूछा कि अब बताओ, अक्षर उल्टे हैं कि सीधे? रायबुलारदीन ने देखा और कहा, गुरुजी, अब अक्षर सीधे हो गए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया क्या? रायबुलारदीन ने कहा, गुरुजी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। गुरु गोविंद सिंह जी ने फरमाया, जिस प्रकार छाप के अक्षर उल्टे थे लेकिन स्याही लगाने से छापने पर वो सीधे हो गए, इसी तरह से जिस जीव के भाग्य उल्टे हों और अगर उसके मस्तक पर संत सद्गुरु के चरण कमल की छाप लग जाए तो उसके भाग्य भी सीधे हो जाते हैं। संत महापुरुषों की शरण में आने से जीव की किस्मत पलट जाती है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 4 वेद रचे। वेद रचने के बाद जो स्याही बच गई, ब्रह्मा जी उसे लेकर भगवान के पास गए और उनसे प्रार्थना की, इस बची हुई स्याही का क्या करना है? भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, इस बची हुई स्याही को ले जाकर संतों के हवाले कर दो। संतों को अधिकार है कि वो किसी का भी लेख लिखे या मिटा दें, या जिसकी किस्मत में जो भी लिखना चाहे वो लिख दें। साथ संगत जी, इसलिए जो सौभाग्यशाली जीव सद्गुरु की शरण में आ जाते हैं
और अपना जीवन सद्गुरु के कहे अनुसार जीते हैं और लोगों की सेवा करते हैं और अपने समय का 10वां हिस्सा भजन सुमिरन में लगाते हैं, ऐसे जीवों के ऊपर सद्गुरु की रहमत हो जाती है और फिर गुरु उनके काम भी खुद करता है। गुरु उनका परमार्थ भी देखता है और स्वार्थ भी देखता है। जीव इस दुनिया में भी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है और कर्म बंधन के चक्कर से छूटकर संसार में आवागम के चक्कर से भी आजाद हो जाता है। इसलिए साथ संगत जी गुरु के हुक्म को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा से बिना नागा पूरा करना चाहिए, जिससे गुरु की रहमत प्राप्त की जा सके। संतों के वचन है, नाम बड़ी ऊंची दौलत है जो भाग्य से मिलती है, इसलिए जो भाग्य से मिला है उसकी कदर जरूर करो। साईं बुल्ले शाह ने भी कहा है, असाते वख नहीं, देखन वाली अख नहीं, बिना शौ थी दूजा कख नहीं। पूर्ण सद्गुरु नाम दान के दिन से ही हमारी संभाल करने लगते हैं। गुरु जब हमें नाम देता है तो उसी दिन से हमारे अंदर ही बैठ जाता है। उसी पल से वो हमें आदर्श इंसान बनाने के लिए हमसे प्रेम करना शुरू कर देता है और गुरु हमारी तब तक संभाल करता है जब तक कि हम प्रभु की गोद में नहीं पहुंचते। हमें उन पर भरोसा बनाए रखना है और उनके कहे अनुसार भक्ति करनी है, फिर बाकी सब काम उनका है। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।